देखो, हम पढ़ रहे थे पश्चिम मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल के दो दो भाग पढ़ रहे थे हम, शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल। उसमें से हमने शुष्क मरुस्थल का एक भाग पढ़ लिया था, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालुका युक्त स्तूप क्षेत्र में हमने क्या पढ़े थे? तीन चार प्रकार के हमने स्तूप पढ़े थे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान, तारानुमा और पैराबोलिक स्तूप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र ये ग्रेनाइट तथा विंध्यन क्रम के चट्टानों से बने होते हैं। कौन कौन सी? ग्रेनाइट या विंध्यन, ग्रेनाइट चट्टान या विंध्यन का गार। चूना व बलुआ पत्थर यहीं पर सर्वाधिक है, चूना और बलुआ पत्थर। इसका विस्तार, अब देखो इसका विस्तार होगा फलोदी, फलोदी जोधपुर से, इसका विस्तार है फलोदी जोधपुर से चंदन सागरा क्षेत्र जैसलमेर तक। फलोदी जोधपुर से चंदन सागरा क्षेत्र जैसलमेर लगभग कितने किलोमीटर? 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कितने में? 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अब देखिए इस पर भी दो तीन प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे हम्मादा मरुस्थल, वनस्पति विहीन चट्टानों वाला, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी, या नग्न अवस्था में जो पहाड़ होते हैं उसको हम्मादा प्रकार के मरुस्थलों में माना जाता है। किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है यहाँ पर। दूसरा आते हैं रेग प्रकार के, ये बालू का युक्त पथरीली मरुस्थलीय भूमि होती है ना, जो पत्थरों से है लेकिन उसमें बालू का भी है, यानी रेत भी है लेकिन पथरीली है, उसको रेग बोलेंगे। ये जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र इसी में आता है। कौन सा? जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र। अब देखो पश्चिम मरुस्थल के दूसरा जो भाग था वो कौन सा था? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। कौन सा? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश या बागड़ प्रदेश। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? बागड़ प्रदेश से। देखो ये रहा अर्ध शुष्क मरुस्थल था। इसके 4 भाग थे, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले ना। लूनी बेसिन ये गोडवाड़ प्रदेश ही बोलते हैं। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़ प्रदेश। अब देखो जलोढ़ कांप मिट्टी का मैदान। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी, यहीं पर है सर्वाधिक लूनी बेसिन में। लूनी बेसिन वाले प्रदेश को और क्या नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। ठीक है, अब इसके कुछ यहाँ पर नाम है जो आपको याद रखने हैं। देखो नहड़, नहड़ का वे दक्षिणी बाड़मेर व पश्चिम जालोर का दलदली भूमि क्षेत्र। कौन सा? इस तरह से जो दलदल बन जाता है ना, वो वाला भूमि क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे? नहड़। कहाँ पर बोला जाता है? दक्षिणी बाड़मेर या पश्चिम जालोर का क्षेत्र जो होता है, उस जो दलदली भूमि है उसको नहड़ बोलेंगे। फिर है रोही भूमि। रोही भूमि कौन सी? सिरोही व पाली में शीतकाल में स्टेपी तुल्य घास के मैदान। कौन से? सिरोही या पाली में जो शीतकाल में जो घास उगती है ना, वो स्टेपी तुल्य घास होती है, तो उस मैदान को क्या बोलते हैं? रोही भूमि। फिर आते हैं नागौरी उच्च भूमि। अब देखो दूसरा क्या है? ये तो लूनी बेसिन हो गया, उसके बाद नागौर या उसके आसपास वाला क्षेत्र कौन सा होगा? नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि ये तो लवणीय मिट्टी सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक लवणीय झील पाई जाती है नागौरी उच्च भूमि में, जैसे सांबर झील, डेगाना झील, कुचामन झील, डिडवाना झील। कौन कौन सी? सांबर, डेगाना, कुचामन, डिडवाना, जो भी सर्वाधिक खारी झील है यहाँ पर नागौर उच्च भूमि में। अब इसीलिए यहाँ पर एक पट्टी मिलती है जिसको कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी बोलते हैं। अब इसको कुबड़ पट्टी क्योंकि एक ऐसे लेयर में पाई जाती है इस भूमि के नीचे, कहाँ से कहाँ तक? अजमेर व नागौर के मध्य में, अजमेर और नागौर के मध्य में जो पट्टी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक क्या है? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड वाला क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी। इससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिन बीमारी। कौन सी? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बीमारी किससे होती है? फ्लोराइड से। फ्लोराइड सर्वाधिक कहाँ पर है? अजमेर और नागौर के मध्य एक पट्टी के रूप में, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। ये शेखावटी प्रदेश, सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला प्रदेश और शेखावटी प्रदेश बोलते हैं। शेखावटी प्रदेश की क्या विशेषता है? यहाँ पर मेन था वो रूपनगढ़ मौसमी नदियाँ जो है वो सांबर झील में गिरती है। कौन कौन सी नदियाँ? मेन था या रूपनगढ़। ठीक है,
और कांतली नदी का स्थान भी यहीं पर है। कौन सी नदी का? कांतली का। तो कांतली नदी का वह क्षेत्र उसको तोरावाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। अब देखो यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे जोहड़, पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुओं को क्या बोला जाता है यहाँ पर? जोहड़। सर, शेखावटी में जो तालाब होते हैं उनको बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सर। उसके बाद है बीड़। बीड़ चारागाह भूमि, मुख्यतः झुंझुनू में है ये। जो चारागाह भूमि है उसको क्या बोलते हैं? बीड़। वो कहाँ है? मुख्यतः झुंझुनू में। उसके बाद है तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र कौन सा होगा? कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद घग्गर बेसिन। कौन सा? घग्गर बेसिन। यह हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वह है घग्गर बेसिन। कौन सा है? घग्गर का मैदान। अब देखो, जलोढ़ मिट्टी की तली वाला रेतीला मैदान क्षेत्र। पहले यहाँ पर रेत ही रेत थी, लेकिन उसके नीचे क्या थी? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर एक नहर आई जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पर ये क्षेत्र जो उपजाऊ हो गया है। अब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पर? घग्गर बेसिन में। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कांठी या बग्गी। यहाँ की जो चिकनी उपजाऊ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठी या बग्गी। कौन से? कांठी या बग्गी। वो कहाँ कहाँ पर? गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है। एक है नाली। नाली किसको बोलते हैं? घग्गर का नदी मार्ग जो चिकनी काली मिट्टी से बना है। किससे बना है? चिकनी या काली मिट्टी का जो एक नाली रूपा जो मार्ग बन जाता है, इस प्रकार से नाली रूपा, उसको बोलते हैं नाली। क्या बोलेंगे? नाली। स्थल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जहाँ पर सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ये वेरी मोस्ट है। अब तक जो क्वेश्चन बने हैं इनमें से जरूर बने किसी न किसी पेपर में। तो सबसे पहले खडीन या पलाया झील। अब देखो, खडीन खेत कृषि होती है वो पाली वाले ब्राह्मणों ने चलाई थी सर्वप्रथम। आपको पता है ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि खडीन जो किसके द्वारा चला गए थे? पाली वाले ब्राह्मणों द्वारा। देखो, इस प्रकार से जो खेत की मेड़ बनाई जाती है, जैसे डालनुमा जो खेत होते हैं ना वहाँ पर, तो ऊपर जैसे बारिश का पानी आएगा यहाँ से, फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये भी भर जाएगा, उसके बाद ये आगे की साइड जाएगा, फिर यहाँ पर फिर ये एक तालाब से बना देते हैं, फिर वहाँ से इस तरह से ये पानी जाता रहता है। इसको बोलते हैं खडीन। खडीन कृषि भी बोलते हैं इसको, है ना। ये मुख्यतः कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब पलाया झील क्या होती है? अस्थायी पानी की झील है, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से बन जाती है, उसको पलाया झील बोलते हैं बारिश के मौसम में। ठीक है। अब रन या टाट। रन या टाट किसे कहते हैं? लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि। कैसी है? लवणीय यानी नमक की मात्रा अधिक है, और दलदली है। उसके बाद ये अनुपजाऊ भी है, क्योंकि दलदल होगा तो उपजाऊ तो हो गई नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी फसल नहीं उगेगी, इसलिए अनुपजाऊ हो गई। ये सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में का जो क्षेत्र कौन सा? रन या टाट बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर आते हैं अपनी लाठी सीरीज या जलपट्टी क्षेत्र। ये भी वेरी मोस्ट है, हमेशा आता रहता है। अब देखो, ये भूगर्भिक जलीय पट्टी है। एक इस प्रकार से भूगर्भ है, उसके अंदर यानी पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से पानी भरा रहा जो हमेशा भरा रहता है, इसलिए इसको लाठी सीरीज बोलते हैं, यानी जल पट्टी बोलते हैं। अभी कहाँ से कहाँ तक है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ से? पोखरण से मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ तक कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर लंबी एक पट्टी के रूप में है, इस प्रकार से। तो उसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। अब देखो, यहाँ पर एक नलकूप है, नलकूप लगा हुआ जिसमें हमेशा पानी रहता है, वह चांदन गांव में लगा हुआ, इसलिए बोलते हैं चांदन नलकूप, जिसको थार का घड़ा भी बोला जाता है। थार का घड़ा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा पानी आता। आपको पता है रेगिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन ये लाठी सीरीज जिसमें हमेशा पानी रहता है, इसलिए इस चांदन गांव में लगने का इसको चांदन नलकूप बोलते हैं। हमेशा पानी रहता है, इसलिए थार का घड़ा बोला गया है। ठीक है। यहाँ पर सेवण घास मिलती है सर्वाधिक। सेवण घास आपको पता हो पशुओं के लिए अच्छी है ना। और गोडावण की शरण स्थली भी यही है, यहाँ पर सर्वाधिक गोडावण पक्षी पाया जाता है ना। अब आकलवुड भौसिक पार्क या जीवाश्म उद्यान, ये भी वेरी मोस्ट है।
कौन सा? आकलवुड फोसिक पार्य जीवाश्म उद्यान। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। कौन से काल में? जुरासिक काल, यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ पर देखो, वुड, वुड मानी लकड़ी होती है, लकड़ी के प्राचीन अवशेष मिले हैं। किसके? लकड़ी के। इसलिए आकल वुड फोसिक पार्व कहाँ पर है? जैसलमेर में। फिर है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर कहाँ पर है? जोधपुर में। पथरीले अवसादों द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बाप बोल्डर, और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? जोधपुर में। तो जोधपुर में क्या होगा? बाप बोल्डर। ठीक है। अब देखो, एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं धोरे। अब धोरे क्या है? पश्चिम राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूप। कैसे? लहरदार, इस प्रकार से लहरदार जो बनते हैं, लहरदार जो बनेंगे वो उसको क्या बोलते हैं? धोरे। और धरियन, धोरे और धरियन में थोड़ा सा अंतर है। ये गतिशील होते हैं, यानी स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे अब यहाँ है तो दोबारा दोबारा जो हवा चलेगी तो यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए। तो ये कैसे हो गए? गतिशील हो गया है ना, बदलते रहते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित थे। कल पढ़ेंगे हम अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, हाड़ौती प्रदेश। जो मैंने आपको पढ़ाया ऑथेंटिक बुक का, एनसीईआरटी बुक और राजस्थान बोर्ड की बुक से लिया गया है, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।